Hello, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning, बेटा. Ma'am, मेहरीन प्रेयर स्टार्ट कर दो बेटा. yes, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ओके चलो. तो हम कल हमने लेसन नंबर 8 भरत मिलाप का लेसन जो है उसका रिवीजन किया, लेकिन उसमें हमने पार्ट समझा, है ना. तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लेते हैं. ओके. तो भरत मिलाप लेसन में क्या था ये कौन बता सकता है? हेलो, Yes, ma'am. कोई बता सकता है कि भरत मिलाप लेसन में क्या था? हेलो, कोई इसकी स्टोरी बता सकता है? हेलो, हेलो गर्ल्स. नायानी सैयदा, Yes, ma'am. आप बता सकते हैं कि इस लेसन में क्या था? मैम आधी याद है और आधी नहीं है। ओके बेटा, जितनी आई उतनी बोलना. मैम मुझे पहले का ही नहीं आता, लास्ट का ही आता है इसीलिए। ओके, तो पहले से किसको आता है? इंसिया, रवजानी इंसिया. यस मैम। आप बता सकते हैं ये स्टोरी? मैम मुझे भी पूरी नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? कल तो मैंने पहले से एकदम मस्त एक्सप्लेन की थी. ओके, सीरत फातिमा. हेलो, और कौन प्रेजेंट है? हेलो, ओके चलो, एक बार Ma'am, फिर I से want to say शॉर्ट. Mary. हाँ ओके, चलो बोलो बेटा. मैम, एक बार भरत, सीता और लक्ष्मण दोनों वन में गए थे वनवास करने. फिर राम, सीता और लक्ष्मण माता पिता की आज्ञा के हेतु वह वन में गए थे. बाद में आगे मेहरीन. आगे बोलिए. यस मैम. हम्म बाद में वन में गए थे माता पिता का आज्ञा का पालन करने. हम्म तो सामने से कुछ लोग आ रहे थे, भरत और कुछ नगरवासी आ रहे थे. तो फिर वो लक्ष्मण बोले कि देखो, आगे कुछ लोग आ रहे हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए. तो हम्म राम ने ऐसा बोला कि ध्यान से देखो आगे कौन आ रहा है. तो लक्ष्मण ने ध्यान से देखकर ये कहा कि भरत और कुछ लोग हमसे, शायद वो हमसे लड़ने आ रहे हैं. फिर हम्म राम हंसते हुए बोले कि इतने वर्षों भरत के साथ रहकर भी तुम अपने भाई को नहीं पहचाना. हम्म तुम भाई भरत को नहीं पहचाना तुमने. तो हाँ, उसने उज्जैन होकर बोला कि क्यों नहीं, वो उसी माँ का तो बेटा है जिसने आपको जिसने वनवास दिलाया. हम्म
फिर लक्ष्मण बोले कि उसमें बेचारे भरत का क्या दोष है। फिर भरत आके राम के चरणों में पड़ गए। फिर उसने कहा कि मेरा ये भरत है, मेरा कोई हाथ नहीं। हम्म फिर वो राम बोले, फिर भरत बोले कि आप चलो, हम सब आपको लेने आए हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, अब चलो हमारे फिर से नगर चलो। तो राम ऐसे बोले कि नहीं, मैं अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करके ही लौटूंगा। फिर एक नागरिक बोला कि चलो हम सबको दुखी ना करो, चलो प्रभु ऐसे बोला। तो राम ने बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, और जहाँ तक मैं नहीं आता वहां तक वो भरत ही सब आपका दुख सुख संभालेगा, ये मेरा आदेश है। फिर भरत ने कुछ देर सोच कर बोला, हाँ ठीक, पर मेरी कोई इच्छा है, अब उसको स्वीकार करे प्रभु। तो राम बोले कि तुम क्या चाहते हो। फिर वो भरत बोले कि आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दो। फिर राम बोले कि तुम्हें मेरी खड़ाऊ क्यों चाहिए। तो फिर भरत बोले कि वो खड़ाऊ ही वो खड़ाऊ लेकर ही मैं सब राज संभालूंगा। खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर मैं सारा राजकाज संभालूंगा। ये सुनकर राम बहुत खुश होते हैं और फिर भरत के गले मिलते हैं। बाद में सब नगरवासी राम और भरत की जय बोलते हुए निकल जाते हैं, है ना। वेरी गुड मेहरीन। थैंक यू मैम। ओके, तो सबको अब स्टोरी याद आ गई ना। हेलो गर्ल्स। यस मैम। सबको यस मैम। ओके चलो। यस मैम। ओके, तो चलो अब अच्छी तरह से और कौन बता सकता है ये स्टोरी। हेलो, कोई नहीं, ट्राई तो करो। हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ, ट्राई तो करो बेटा। ओके चलो, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। ओके टीचर मैं बोलूं। हाँ, ओके चलो बोलो बेटा। आपका नाम। कुतिया के निकट बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े थे। भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण बोलते कि इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम बोलते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हम सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने। शायद वे लोग। हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ बेटा, क्यों स्टॉप हो गई। मैम मुझे नहीं पता। ओके चलो, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। नंबर 2, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नंबर 3, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? उसका आंसर है राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। टीचर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, इसके लिए कट हो गया था। ओके बेटा, चलो तो अब कंटिन्यू करनी है तुम्हें स्टोरी। हेलो। यस मैम। हाँ ओके चलो। बाद में राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया था। लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। भरत भरत कहते हैं रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, मुझे नो, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों भी यही इच्छा है, निराश ना कीजिए प्रभु। राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन कर, करने करने के करके बाद ही ही लोग। लौटूंगा। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक बोलते हैं, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आप बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम बोलते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आपके आप सबके सुख दुख का ख्याल रखेगा। ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक आपको आप अपना भरत को ही आप अपना राजा मानो। यह मेरा आदेश है। नंबर 5, भरत की जगह यदि आप होते तो क्या करते? तो भरत की जगह यदि मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। इसके बाद अब है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो उसका आंसर है राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। नंबर 2, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप उसे राजा मान। नंबर 3, राम ने भरत को क्या दिया? तो उसका आंसर है राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। नंबर 4, मैम भरत। यस। मैम खड़ाऊ मतलब? खड़ाऊ मतलब लकड़ी की चप्पल बेटा। साधु संत ऋषि मुनि वो सब जो होते हैं वो
लकड़ी की चप्पल पहनते हैं। ओके मैम। नंबर 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो उसका आंसर है, मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय मैं भाई की सेवा करता हूँ और मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। आप भी अपने भाई के साथ किस तरह रहते हैं? लड़ते झगड़ते हैं? नो मैम। यस मैम। यस मैम, नो मैम। थोड़ा बहुत तो लड़ते होंगे, है ना? कि भाई आपके साथ लड़ता है? हेलो गर्ल्स। भाई हमारे यस साथ मैम। भाई बहुत परेशान करता है ना? ओके चलो, हाँ। लेकिन वह हमसे प्यार भी उतना ही करता है। ओके, तो इसके बाद अब टीचर, है नीचे। यस बेटा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके चलो, अब ठीक से सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो गर्ल्स। मैम, हेलो। आपकी यस आवाज बेटा। आपकी आवाज पहले भी ठीक थी और अभी भी ठीक ही है। ओके, तो उसमें है नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए, यानी कि एक मात्रा वाला में या दो मात्रा वाला में। तो आप सबको मैंने अगली बार भी समझाया था कि एक मात्रा वाला में कब आता है, कि जब हम दूसरों के साथ बातें करते हैं तो कौन सी मात्रा वाला में लगता है? एक मात्रा वाला। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो दो मात्रा वाला में लगता है। तो रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वहां पर कौन सी मात्रा वाला में आएगा? एक मात्र। वेरी गुड, एक मात्रा वाला में आएगा। नंबर 2, देश तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तो वहां पर एक मात्रा वाला में या दो मात्रा वाला में? दो मात्रा वाला। दो मात्रा वाला। वेरी गुड, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, यानी कि वहां पर आएगा दो मात्रा वाला। नंबर 3, देश कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो उसमें कौन सी मात्रा वाला में लगेगा? दो दो मात्रा मात्रा वाला। वाला। दो मात्रा वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 4, दोनों बिल्लियों देश झगड़ा हो गया। दोनों यहाँ बिल्लियों। एक मात्रा वाला। वेरी गुड, यहाँ पर दूसरों की बात हो रही है तो इसीलिए एक मात्रा आएगी। लेकिन जब हम अपनी खुद की बात करते हैं तो कितनी मात्रा लगेगी? दो। में। दो मात्रा वाला में लगेगा। ओके। नंबर 5, टीचर, रोटी आपने ले। स्क्रीन प्रेजेंट की है? यस बेटा, नहीं आ रही है? आ ही रही है। सबको दिखाई दे रहा है ना बेटा स्क्रीन? यस हाँ दिखाई मैम। दे रही है। हाँ मैम, पूरी तरह से दिख रही है। ओके बेटा। बेटा आपके फोन में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, आप इसीलिए। फिर से प्रेजेंट करो ना। तुम एक बार लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइंट हो जाओ बेटा। ओके। नंबर 5, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। तो उसमें दो कौन सा में मात्रा लगेगा? वाला। दो चौथा वाला। मात्रा वाला। दो मात्रा वाला, वेरी गुड। यस। इसके बाद अब है पशु पक्षी की, यहाँ पर बातें हो रही है। जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। जल में रहने वाले यानी कि पानी में रहने वाले पशु पक्षी की बातें हो रही है, और थल पर रहने वाले यानी कि पृथ्वी पर। और यह थल यानी कि पृथ्वी, पेड़ यानी पेड़, जल यानी पानी। तो यहाँ पर तीन अलग अलग पार्ट में हमें पशु पक्षी के नाम लिखने हैं। ओके। मैम। यस। मैम। यस। मैम। मैम, ये जल पेड़ और सब तो पृथ्वी पे ही है। यस, जल मैम, पानी के अंदर है बेटा।
मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हो? लेसन नंबर 8 बेटा। थल यानी पृथ्वी, धरती, यानी कि धरती पर रहने वाले, और पेड़ यानी पेड़ के ऊपर जो रहते हैं ना, वह पशु पक्षी लिखने हैं, और जल यानी पानी में रहने वाले। ओके, समझ में आ गए बेटा? हाँ। आप कौन बोल रहे हैं बेटा? नो मैम, आई डोंट। अलीजा। अलीजा। ओके। तो जल में रहने वाले पशु और पक्षी के नाम है बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ। तो ये सब जो है वह पृथ्वी पर थोड़ी ना रहते हैं, ये तो पानी में ही रहते हैं। तो वह सब पृथ्वी थोड़ी ना हुई बेटा। ओके। उसके बाद है थल पर रहने वाले पशु पक्षी, यानी पृथ्वी पर रहने वाले। तो शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता और गधा, वह सब पृथ्वी पर ही रहते हैं। वह पेड़ पर भी नहीं चढ़ते और पानी में भी नहीं रहते, इसीलिए ये सब पृथ्वी पर रहने वाले हैं। इसके बाद अब है पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी। तो बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया, गिद्ध, बया यानी चिड़िया, और ये सब जो है वो ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं। इसके बाद है थोड़े क्वेश्चन आंसर है एक्स्ट्रा। वह है भरत राम के पास जाकर क्या करता है? तो भरत राम के पास जाकर उनके चरण छूता और माफी मांगता है। नंबर 4, राम क्यों वन में गए थे? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए थे। नंबर 5, राजा का कर्तव्य क्या है? तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सुखी रखना। भरत ने राम से क्या मांगा? उसका आंसर है भरत ने राम से उनके खड़ाव मांगे। इसके बाद अब है ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर हमें जो बताए गए हैं, उसमें यहाँ पर मैच करने हैं। तो ये जो पहला सिग्नल बता रहा है वो क्या बता रहा है कि आगे बम्प है। समझ में आया सबको? यस यस मैम। मैम। मैम यस। यहाँ नो फर्स्ट मैम। चैप्टर के साथ ही कराया था। हाँ, लेकिन दूसरी बार करा देती हूँ। ओके। तो आगे बम है, उसके बाद है पी। तो पी का मतलब क्या है कि पार्किंग यहाँ करे, यहाँ कर। और पी के ऊपर यदि क्रॉस हो तो उसका मतलब है पार्किंग करना। पार्किंग यहाँ मना पार्किंग है। पार्किंग करना मना है। वेरी गुड। इसके बाद पार्किंग है करना मना। बाएं चले। ओके। और उसके बाद है दाएं चले। उसके बाद है कि यहाँ यू से टर्न। यू टर्न है। वेरी यू गुड। टर्न। और नंबर 7 में है वह है जिब्रा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉसिंग। कि वहां से राहदारी चल सकते हैं, रास्ते पर चलने वाले लोग यहाँ से चल सकते हैं। ओके। मैम मेरे को समझ में नहीं आया। सिग्नल है बेटा, यहाँ पर जो दिए गए हैं वो ट्रैफिक सिग्नल है जिन्हें मैच करने हैं। ओके। मैम फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, वो क्या है? आगे बम्प है, आप सबको पता है ना कि जहां पर
सर्कल होता है, वहाँ रोड के आगे बम्प लगाया जाता है ताकि सबके वाहन वहाँ पर आके स्लो हो जाए, तो एक्सीडेंट होने का भय कम रहता है। तो ओके मैम। ये बम्प की निशानी है। ओके बेटा। ओके और मैम। दूसरा क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा? 7 वाला। 7 वाला वो है जिब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा कई बार कि हाईवे हो या कोई सर्कल के आसपास ऐसे वाइट और ब्लैक दोनों लंबी लंबी लाइनें खींची होती है, वाइट ब्लैक वाली, यानी कि उसे जिब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और जिब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये है कि उन पर से राहदारी रास्ता क्रॉस करने के लिए चल सकते हैं। तो ओके मैम। वहां पर सभी व्हीकल्स वाले अपने व्हीकल्स स्लो चलाते हैं। ओके बेटा। ओके मैम। और थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में है कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है, पी पर क्रॉस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है। मना है। ओके, ओके मैम। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, तो चलो अब हम अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम दूसरा लेसन है, सॉरी, लेसन नंबर 7 जो है उसका रिवीजन करेंगे। ओके बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ओके बाय मैम। बेटा। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय। हैव अ Bye, नाइस डे, वंडरफुल डे। ma'am. बाय बाय बेटा। मैम, हैव अ नाइस बाय। डे। Bye, ma'am. Have a nice day.